हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हैं तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे, अपनी नीयत को हमेशा साफ रखें और अपने अपने इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते रहें और अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें। आज हम आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि के दिन में जो खास तौर पर ये जो मैं आज आपको प्रयोग विधि और इसकी सिद्धियों का, सफलता का बता रहा हूँ मैं, खास तौर पर ये अब साधक और साधिकाओं के लिए है कि ये चीजें कैसे करती है काम। गुप्त नवरात्रि एक साल में 2 बार आती है। एक आती है आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष अमावस तिथि से शुरू होती है। दूसरी आती है माघ महीने से कृष्ण पक्ष अमावस तिथि से शुरू होती है। अगर आप जैसे गुप्त नवरात्रि में अपने गुरु महाराज की भक्ति करते हो, अपने इष्ट देवी देवताओं की साधनाएं करते हो या महाकाली की साधना करते हो, तो खास तौर से मैं आपको बताता हूँ महाकाली साधना में और काल भैरव की साधना के लिए गुप्त नवरात्रि के लास्ट में नवमी के दिन में किन चीजों का हवन करना चाहिए और क्या क्या भोग लगाना चाहिए। इस तरह से अगर आप हवन करते हो और इस तरह से अगर आप भोग लगाते हो तो समझो आपको साक्षात महाकाली और साक्षात काल भैरव जी के दर्शन
अवश्य होते हैं। ध्यान से सुनना, पहले अगर आप कोई भी मंत्र साधना मार्ग 9 दिनों तक करते हो तो पहले आपको 9 दिनों तक कंटिन्यू उन मंत्र का जप करें। खास तौर पर महाकाली और काल भैरव बाबा की साधना वाले साधक और साधिकाओं के लिए बता रहा हूं। नवमी के दिन में जाप करने के बाद में पहले आपको हवन के लिए ये धूप सामग्री अवश्य रखें। हवन में धूप सामग्री का इस्तेमाल होता है गूगल धूप, लोबान धूप, आशापुरी धूप, 36 धूप, 32 धूप, हिमालय धूप, हिमालय यति धूप। ये 7 तरह के धूप को आपको महाकाली साधना और काल भैरव की साधना में आपका लास्ट के दिन हवन अवश्य करना। एक बार वापस धूप का नाम सुन लीजिए, गूगल धूप, लोबान धूप, आशापुरी धूप, 36 धूप, 32 धूप, हिमालय धूप, हिमालय यति धूप। इन सारे चीज धूप को इकट्ठा करके पाउडर करके इसके अंदर 1 किलो पतासे मिलाने हैं। जो शक्कर का बूरा भी मिला सकते हो और पतासे भी मिला सकते हो। अच्छी तरह से कूट पीस के इसका हवन का सामान बना लें। फिर इस हवन सामग्री में पतासे मिलाने के बाद में, सारे धूप मिलाने के बाद में आपको 3 चमेली के इत्र का शीशी डालना है। 3 इत्र का शीशी डालने के बाद में जो नारियल होता है, 5 नारियल को फोड़ करके उसके अंदर जो निकलता है उसको अच्छी तरह से पाउडर करके बांट के उस हवन के धूप के अंदर आप मिलाओ। फिर सारे धूप को अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लो, मतलब अच्छा एक जीव बना लो उसको। लास्ट के दिन में मंत्र जप करने के बाद में नवमी के दिन की रात में या 10वीं की दिन ही रात में दिन में जाकर बाजार से ये धूप लेकर इसको इस तरह से मिक्स कर लें। बाजार में से एक चीज और लेके आना है। महाकाली के लिए पीले फूलों की माला और गुलाब के फूलों की माला 5। ऐसे ही काल भैरव के लिए पीले फूलों की माला और लाल फूलों की माला 5, यानी 3 माला लाल फूलों की, 2 माला पीले फूलों की। ऐसे ही महाकाली के लिए 3 माला लाल फूलों की और 2 माला पीले फूलों की। साथ में महाकाली माँ के लिए और काल भैरव के लिए 5 मीठे बने हुए पान, 5 महाकाली के लिए पान और 5 काल भैरव के बाबा के लिए पान। काल भैरव बाबा के लिए 1 सिगरेट अवश्य जलाएं। महाकाली के चरणों में रात को जब आप लास्ट मंत्र जप करते हो तो जप करने से पहले ये सारी चीजें वहां पर चढ़ाइए। 5 माला को, यानी एक पहले लाल फूल दोनों के लिए, पहले एक फूल लाल, एक फूल माला लाल फूलों की, फिर पीले फूलों की, फिर लाल फूलों की, ऐसे धरती पर एक एक माला उसमें आपको रखना है। भैरव जी के सामने भी रखना है और काली माता के सामने भी 5 माला को रखना है। फिर उसमें एक एक पान रखना है। फिर उसमें जो इत्र मैंने बताया है, थोड़ा थोड़ा एक एक 2-2 बूंद इत्र का आप उसमें डाल दीजिए। यह सामग्री सजाने के बाद में आपको उसी जगह पर जो मैंने धूप बताया है इसका आपको हवन करना है। 10वें के दिन या 9वें के लास्ट में आहुति बराबर चलना चाहिए। 108 बार किसी भी मंत्र का जप करते हो तो 108 बार आहुति अवश्य देवें। जब आपका आहुति पूर्ण हो जाता है तो पास में एक जल का लोटा भर के अवश्य रखें, ताकि आहुति पूर्ण होते ही अपना अनामिका उंगली से जल में उंगली डुबो करके धरती माता को छुआ करके अपने माथे पर टीका अवश्य लगाएं। फिर उस जल को सुबह जब सूर्य भगवान ऊपर चढ़ जाते हैं तो उसको सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देवें। अगर इस तरह से आप हवन करोगे, इस धूप मिलाकर या इस तरह से आप माला चढ़ाकर पूर्ण अच्छी तरह से करोगे तो आपको साक्षात पर्यावरण दर्शन हो सकते हैं। अच्छा मार्ग के लिए करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, बुरे काम के लिए करोगे तो फल नहीं मिलेगा। तो हरिओम, आदेश आदेश, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में हर साधनाएं सफल अवश्य होती है, लेकिन इस तरह से अगर हम करते हैं तो ही हमारे को सफलता मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। तो हरिओम, आदेश आदेश आदेश।